हेलो गाइज। मैं राजेंद्र कुमार सैनी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज नर्सिंग ऑफिसर। तो आज अपन रीनल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मतलब रामदिलाल सर ने रीनल सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है। उसने नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्ट कर दिया। अपन इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिजीज पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन इसमें कुछ डेफिनेशन है शुरुआत में, तो उनका अपन शुरू से लेके चलेंगे। जो भी डेफिनेशन बीच में आएगी उनका अपन क्लियर करते चलेंगे। तो रीनल सिस्टम में देखो, ये तो नेफ्रोलॉजी किसे बोलते हैं, यूरोलॉजी किसे बोलते हैं, एंड्रोलॉजी किसे बोलते हैं, गायनेकोलॉजी किसे बोलते हैं। तो इनकी अपन डेफिनेशन अपन को आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इनमें भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो अपन डिफरेंस नहीं कर पाते इसको। तो अपन को शुरू से चलना है, हर चीज को समझना है, सीखना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किसको बोलते हैं? ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें हम डील करते हैं किसको? एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी को डील करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन आती है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसके अंदर अपन डील करते हैं किसको? एक तो मेल यूरिनरी सिस्टम, फीमेल यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन आती है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी ये भी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होती है, इसके अंदर डील करते हैं किसको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। और पर चौथी डेफिनेशन आती है अपनी गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी भी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होती है, इसके अंदर अपन है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये अपन ने 4 डेफिनेशन देख ली है। उसके बाद अपन रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। तो रीनल सिस्टम क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ और बॉडी होता है। हमारी बॉडी का मेन इंपोर्टेंट और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और ये दूसरा पॉइंट इसका ये होम्योस्टेटिस, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल जो बॉडी का बैलेंस है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे मान लो बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया तो वाटर को एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से किडनी के थ्रू, और कम हो गया तो उसको रीअब्जॉर्ब करना वाटर का। ऐसे फ्लूइड की तरह जैसे बॉडी की पीएच को मेंटेन करना। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, कम बत्ती हो गया तो अगर शरीर के अंदर ज्यादा हो गया तो उसको एक्सक्रीट आउट करना, और कम हो गया तो उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करना। ये उसका होम्योस्टेसिस का मतलब होता है। तो अपन ये पढ़ लिया और अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑर्गन पढ़ेंगे भाई, कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं। तो हमारा पहला आता है जीआईटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो जीआईटी सिस्टम से अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को स्टूल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो इसके अंदर 150 ml वाटर का लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर का लॉस होता है 150 ml, ठीक है। स्टूल के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या है, लंग्स से CO2 रिमूव करते हैं और इसके अंदर 300 से 500 ml यानी कि एवरेज अपन लेके चले तो 400 ml इनसेंसिबल वाटर का लॉस होता है। और तीसरा आता है स्किन। स्किन से क्या है, वाटर, स्वीट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स इनका लॉस होता है स्वीट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से लॉस होता है। और इसके अंदर भी 300 से और 500 ml यानी कि 400 ml एवरेज वाटर का लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर का लॉस होता है, ठीक है। और चौथा अपना सिस्टम आता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इससे 1500 ml पर डे यूरिन रिमूव होता है रीनल सिस्टम से। और पांचवा अपना वो आता है ऑर्गन लीवर। लीवर इसमें से सब में से मेन है। इसमें क्या है, बहुत सारी ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स, टॉक्सिन वगैरह, बाइल पिगमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका रिमूव लीवर के द्वारा होता है थ्रू डक्ट सिस्टम। तो अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ ली है। हेलो दोस्तों, तो आज अपनी जो रीनल सिस्टम की क्लास रहेगी आपको कैसी लगी?
आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो, फिर हम पढ़ा देंगे। और थैंक यू गाइज।